महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका ग्रुप कैसा है। अगर आपका ग्रुप ठीक नहीं है तो मेरे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जितना हो सकता है उस धीरे धीरे उस ग्रुप को छोड़िए। आप नौकरी वगैरह सब बाद में सोचना, सबसे पहली चीज है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कैसे लोगों के साथ में घूम रहे हो, कैसे लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हो। मेरी अगर बात करूं, मुझे राजपुरोहित हॉस्टल में निष्कासित किया गया क्योंकि बदमाश था, ग्रुप थोड़ा ठीक नहीं था। सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं मैं। फाइनल ईयर में क्या हुआ, जब मैं महावीर पार्क बीच में आता है वहां से होके और स्टेडियम जा रहा था, डेली जाता था फिजिकल की घूमने करने खेलने कूदने के लिए, तो पार्क से गुजर रहा था तो दो लोग कॉर्नर पे बैठे डिस्कस कर रहे थे। तो पानी वानी पी के पार्क में, और मैं वहां से गुजर रहा था, मेरे निक्कर पहनी हुई थी, स्टेडियम जाते थे तो ऐसा ही था। वहां जाके मैं भी बैठा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं 5-10 मिनट उनके पास में बैठा, 2-3 दिन तक कंटिन्यू ये रूटीन बना। 5वें-6ठे दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कर किसकी तैयारी रहे हो, डेली डिस्कस कर रहे हैं, जबरदस्त डिस्कस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन मैंने कहा कि मुझे भी करनी है, तो तू भी कर। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि उनका रिटर्न क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो। तो अब मानोगे नहीं, हॉस्टल छूट गई थी और मैं उनके साथ अहमदाबाद से लेके, मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, जयपुर से लेके पूरा ग्रुप चेंज हो गया। किसी को यकीन भी नहीं था कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरा। अब मेरे जो पुराने साथी थे, जो भी थे, उनको लगने लगा कि इतना बदल कैसे गया। 2007 तक ये स्थिति थी और 2009 में 12वीं रैंक के साथ ऑल इंडिया में मेरी नौकरी लगी। आरबीआई में मैं सेलेक्ट हुआ। मेरे गांव से लेके, मेरे मित्रों से लेके किसी को विश्वास नहीं था कि 10वीं में 49% एग्जैक्ट, एक नंबर ना ज्यादा ना कम बनाने वाला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बिना किसी कोचिंग के, अंग्रेजी आती नहीं थी, मैथ इतनी कमजोर थी, उसके बावजूद इकोनॉमिक्स का पेपर देके अगर पास होता है तो आप समझ सकते हो कि संगति का कितना असर होता है। ये सारा संगति का असर है। मैं उन दोस्तों को आज भी क्रेडिट देता हूं। और आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूं उसका बच्चा अभी गुजरात कैडर से, गुजरात के अंदर से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एंट्री करके पहली रैंक से एंट्री हुई है। हर स्टेट को एक सीट मिलती है रिम्स के अंदर। रिम्स में सिलेक्शन होना, जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी बड़ी बात है। हमारे पूरे बाड़मेर में संभवतः वो पहला एडमिशन है, और गुजरात स्टेट में उसने, अभी एक ही सीट होती है हर स्टेट की, उस बच्चे की पहली रैंक है। उसके पिताजी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र, आज भी मुझे गाइड करते रहते हैं कि कहां गलती कर रहे हो आप। तो कहने का मतलब है कि आप किस जगह जाने वाले हो, ये तय हो जाता है कि आपका ग्रुप कैसा है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा, आप सभी से, कि अपना ग्रुप बढ़िया रखिए। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए। ये टारगेट छोड़िए कि मुझे आईएएस बनना है कि आरएस बनना है, ये तो आप सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप अभी सोच के जाओगे कि नहीं मैं कलेक्टर बनूंगा, और उम्मीदें जब टूटती है तो व्यक्ति संभल नहीं पाता वापस। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ऐसे टारगेट लेके आगे नहीं, और वहां अगर आप फेल हो गए तो 5 साल वापस दूसरी वैकेंसी नहीं आएगी, तब तक आप क्या करोगे, फिर दूसरी वैकेंसी की तैयारी करोगे। अभी एक मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रश्न आया, यहाँ ग्रुप में से आया, आप बच्चों में से, कितना बढ़िया प्रश्न दिया कि ज्यादातर विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा की वास्तविक स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। जो परीक्षा सबसे नजदीक होती है उसकी मौसमी तैयारी करके असफल हो जाते हैं। फिर आगे लिखा है, वे एकनिष्ठ भाव से एक परीक्षा की तैयारी करने के बजाय फॉर्म पर फॉर्म भरवाने से ज्यादा रुचि रखते हैं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? ये बात मैं आपको फिर बताऊं। जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे लेट आए। मैंने कहा लेट क्यों आ रहे बेटा? तो सर हम पुलिस की कोचिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब जब फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और आप अगर कोचिंग जा रहे हैं, देखो मैं कोचिंग की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद 10 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, लगभग 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ा चुका हूं, वो भी बड़े स्तर के। आज भी मेरे पास 10,000 के आसपास बच्चे हैं। आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अवस्था होती है हर चीज की। 12वीं के बाद जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं, हम किसी परीक्षा का एक सिलेबस लेके किसी कोचिंग में जाएंगे, आपकी सोचने